हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी एकदम बहुत बढ़िया होंगे। आपका फिर से स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो राजनीति विज्ञान की क्लास 12 के चैप्टर की होने वाली है और हम लेकर आए हैं आपके लिए लेक्चर नंबर 6। उम्मीद करता हूं कि आपने अपनी पिछली वीडियोस को देखा होगा। सारी की सारी वीडियोस हमने एमसीक्यू फॉर्म में दी है। पॉलिटिकल साइंस के लिए क्लास 12 की प्रिपरेशंस के लिए बोर्ड एग्जाम की तैयारियां हम करवा रहे हैं। बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, सारी चीज़ों को समझ रहे हैं। और अभी तक आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो जाकर पिछली वीडियोस को देखिए, क्योंकि बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम आपके लिए लगातार लेकर आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं इसमें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारे चैनल को बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और ये हमारा ट्विटर लिंक है, फॉलो कीजिए ट्विटर पर जाकर, इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए, फेसबुक पर फॉलो कीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, क्योंकि सीबीएसई से रिलेटेड हर सारी छोटी बड़ी खबरें और साथ ही साथ क्लास 9, 10, 11, 12 के नोट्स भी हम आपको लगातार इसी चैनल पर प्रोवाइड करवा रहे हैं। जैसा कि बच्चों आपके सामने पहला प्रश्न आ गया है और पहले प्रश्न में कहा गया है कि निम्न में कौन बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी क्लासेज एम्प्लॉयज फेडरेशन बाम सेफ के संस्थापक रहे। अगर हम बाम सेफ के संस्थापक की बात करें तो कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, काशीराम, मायावती या फिर ममता बनर्जी। अगर हम बाम सेफ के संस्थापक की बात करें तो वो थे हमारे काशीराम, स्वर्गीय काशीराम, जिन्होंने बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की है और वर्तमान समय में बहुजन समाज पार्टी की जो सुप्रीमो है वो मायावती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया कि सन 1991 में किन तीन देशों ने सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा की? आखिर कौन से तीन देश थे जिन्होंने सोवियत संघ की समाप्ति की क्या की है? घोषणा की है। और वो आपके कौन से हो सकते हैं? यूक्रेन, बेलारूस या रूस? लताविया, यूक्रेन या रूस? यूक्रेन, बेलारूस या लिथुआनिया? या फिर लिथुआनिया, लताविया या फिर यूक्रेन? तो बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यूक्रेन, बेलारूस और रूस। ये तीन देश थे जिन्होंने सबसे पहले सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा की थी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े तो अगले प्रश्न में कहा गया कि निम्न में से कौन सी यूरोपीय संघ की मुद्रा है? यूरोपीय संघ की मुद्रा की बात करें तो क्या वो डॉलर है, यूरो है, रियाल है या फिर दिरहम है? तो बच्चों यूरोपीय संघ की मुद्रा एकमात्र ही है, वो है यूरो। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, यूरो। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं आगे। अगले प्रश्न में कहा गया है कि भारत पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ? भारत पाकिस्तान के बीच में जो शिमला समझौता हुआ था वो भारत पाकिस्तान का जो 1971 का युद्ध था उसके बाद होता है। और इस युद्ध में इस समझौते में भारत की तरफ से इंदिरा गांधी और पाकिस्तान की तरफ से जुल्फिकर अली भुट्टो जी इसमें शामिल होते हैं। ये समझौता शिमला में होता है और इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। 1972 में ये शिमला समझौता किया जाता है, जुलाई 1972 में, 1972 में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया, पांचवा जो प्रश्न है उसमें कहा गया है कि महासभा द्वारा 3 वर्ष की अवधि के लिए निर्वाचित 54 सदस्य किस अंग के लिए होते हैं? आखिर ये जो 54 सदस्य होते हैं और उन्हें 3 वर्ष के लिए निर्धारित किया जाता है, वो किस संगठन से होते हैं, किस भाग से होते हैं? आर्थिक और सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, न्यासिता परिषद या फिर सचिवालय? तो बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, आर्थिक और सामाजिक परिषद से ये संबंधित है। 3 वर्ष की अवधि के लिए होता है और 54 सदस्य इसका भाग होते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया है कि निम्न में से किस संधि ने सोवियत संघ को बैलिस्टिक मिसाइलों के रक्षा कवच के रूप में इस्तेमाल करने से रोका है? आखिर वो कौन सी संधि है, कौन सा एग्रीमेंट है, कौन सी ट्रीटी है जिसने बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल करने से बैन कर दिया है?
तो जैविक हथियार संधि, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि, रासायनिक हथियार संधि, परमाणु अप्रसार संधि। तो बच्चों इसमें नाम से ही स्पष्ट है कि ऑप्शन बी जो है वो आपका राइट आंसर होगा। एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि जो है बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल करने से रोकती है। अगले प्रश्न की तरफ आ जाते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया 7वें प्रश्न में कि धरती के वायुमंडल में निम्नलिखित में से किस गैस की मात्रा में लगातार कमी आ रही है। आखिर वो कौन सी गैस है धरती के वायुमंडल में जो लगातार जिस गैस में लगातार कमी आ रही है? क्या वो ओजोन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन गैस है, या फिर नाइट्रस गैस है? तो बच्चों अगर हम इसकी बात करें तो जिस गैस में कमी आ रही है और वो भी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, तो वो गैस है ओजोन गैस। ओजोन गैस आपको पता होगा O3 लेयर होती है, ऑक्सीजन की 3 लेयर होती है, और ये ओजोन गैस इसे कहा जाता है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण ओजोन गैस में थोड़ा सा बदलाव हुआ है और कई सारी अल्ट्रावायलेट रे पृथ्वी पर आ रही है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ आ जाते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया है कि वर्ल्ड सोशल फोरम की पहली बैठक जो है WSF की पहली बैठक कब और कहां हुई थी? अगर हम WSF की पहली बैठक की बात करें तो इसकी जो पहली बैठक थी वो आपकी हुई थी 2004 अमेरिका में, 2001 ब्राजील में, 2002 चीन में, या फिर 2005 रूस में। तो वर्ल्ड सोशल फोरम की जो पहली बैठक है वो हुई थी आपकी ब्राजील में। ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। 2001 ब्राजील के अंदर वर्ल्ड सोशल फोरम की जो पहली बैठक है वो हुई थी। आगे बढ़ते हैं, अपने अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया कि कश्मीर के राजा ने भारत के साथ जिस सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए थे उसे क्या कहा जाता था? तो उसे क्या बोलते थे? इंस्ट्रूमेंट ऑफ टैक्सेशन, लेटर ऑफ एक्सेशन, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन इसे कहा जाता था। जितनी भी भारतीय रियासतें, देसी रियासतें जो भारतीय संघ में विलय की है, उन सब को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन की बदौलत ही भारतीय संघ में शामिल किया गया है। 10वें प्रश्न की तरफ आ जाते हैं। अपने 10वें प्रश्न के बारे में कहा गया है कि बॉम्बे प्लान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सी बात इसमें सही नहीं है? वे भारत के आर्थिक भविष्य का ब्लूप्रिंट था। इसमें उद्योगों के ऊपर राज्य के स्वामित्व का समर्थन किया गया था। इसकी रचना कुछ अग्रणी उद्योगपतियों ने की थी। इसमें नियोजन के विचार का पुरजोर समर्थन किया गया था। तो बच्चों अगर हम बात करें ऑप्शन डी की, ये सही है। ऑप्शन सी भी सही है, ठीक है, और ऑप्शन ए भी सही है। यहाँ पर जो गलत है बॉम्बे प्लान के संदर्भ में वो है ऑप्शन बी। तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, क्योंकि ये कथन सही नहीं है। और क्वेश्चन में पूछा ही गया है गलत क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो गलत है, क्योंकि बॉम्बे प्लान में ये नहीं कहा गया था कि राज्य का स्वामित्व होगा। बॉम्बे प्लान में बताया था कि सबका अपना अपना प्राइवेट स्वामित्व होगा सभी उद्योगों पर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ आ जाते हैं। अगला प्रश्न जो है ताशकंद समझौता कब हुआ? तो बच्चों ताशकंद समझौता जो है मैं आपको बता दूं कि ये हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में। भारत की तरफ से लाल बहादुर शास्त्री जी और पाकिस्तान के तरफ से जनरल आयूब खान इस समझौते में शामिल होते हैं। और इस समझौते को करने के बाद इसी समझौते के अंतर्गत ताशकंद में ही लाल बहादुर शास्त्री की उस समय जो हमारे प्रधानमंत्री थे उनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो इस समझौते की अगर हम बात करें तो यह समझौता हुआ था ऑप्शन नंबर सी में 1966 में, 1966 में ताशकंद में। उज्बेकिस्तान की राजधानी है ये। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो इसका राइट आंसर होगा। अपने 12वें प्रश्न की तरफ आए तो 12वें प्रश्न में कहा गया कि लोकसभा के पहले आम चुनाव में 16 सीटें जीतकर दूसरे स्थान पर रहने वाली कौन सी पार्टी थी? क्या वो समाजवादी पार्टी थी, कांग्रेस पार्टी थी, स्वतंत्र पार्टी थी, या फिर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी थी?
अगर हम बात करें पहले आम चुनाव में 16 सीटें जीतने वाली दूसरे नंबर की जो पार्टी थी वो थी आपकी ऑप्शन नंबर डी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। कम्युनिस्ट पार्टी थी उस समय और एक कांग्रेस पार्टी थी। सिर्फ दो ही पार्टियां थी पहले आम चुनाव के दौरान। अपने अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है 13वां प्रश्न, उसमें कहा गया है कि इंदिरा गांधी ने भारत में आपातकाल की घोषणा कब की थी। तो इंदिरा गांधी के आपातकाल की घोषणा की बात करें तो 18 जून 1975, 25 जून 1975, 5 जुलाई 1975 या फिर 10 जून 1975। अगर हम बात करें इसके एक सही उत्तर की तो वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, 25 जून 1975 के दिन इंदिरा गांधी भारत में आपातकाल लगाती है, 25 जून 1975 को। अपने 14वें प्रश्न की तरफ आ जाते हैं हम। 14वें प्रश्न में कहा गया कि 7 बहनों का राज्य का अर्थ क्या है। मतलब 7 बहनें, 7 सिस्टर्स किसे कहा जाता है। ये भारत के बीमारू राज्य हैं, क्या भारत के हिंदी भाषी 7 क्षेत्र हैं, मध्य भारत के 7 क्षेत्र हैं या फिर पूर्वोत्तर के 7 राज्य हैं। तो नॉर्थ ईस्ट के जो हमारे राज्य हैं, पूर्वोत्तर के 7 राज्य असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ये सब जो है इन्हें पूर्वोत्तर के 7 राज्य की संज्ञा दी गई है। इन्हें ही 7 सिस्टर कहा गया है, पूर्वोत्तर की 7 बहनें यानी भारत की 7 बहनें। ठीक है। 15वें प्रश्न पे आए तो 15वें प्रश्न में कहा गया कि मंडल आयोग के सिफारिशों को लागू कर पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण देने का निर्णय किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लिया गया। अगर हम प्रधानमंत्री की बात करें तो किस कार्यकाल में इसका निर्णय लिया गया। वीपी सिंह थे उस समय, इंदिरा गांधी थी उस समय, चंद्रशेखर थे या फिर इंद्र कुमार गुजराल थे। तो बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, वीपी सिंह उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे जब मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करते हुए ओबीसी को 27% आरक्षण का रिजर्वेशन दिया जाता है। अपने अगले प्रश्न की तरफ आते हैं हम। 16वें प्रश्न की तरफ अगर हम देखें तो कहा जाता है कि सोवियत प्रणाली के अनुसार राज्य की प्रमुख प्राथमिकता क्या है। प्रमुख प्राथमिकता जो है वो क्या है। समाजवाद की स्थापना करना, तानाशाही की स्थापना, पूंजीवाद की स्थापना या उपरोक्त में से कोई नहीं। अगर हम सोवियत प्रणाली की बात करें, सोवियत सिस्टम की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए के साथ हम जाएंगे। समाजवाद की स्थापना करना इनका प्रमुख उद्देश्य होता है। समाजवाद की विचारधारा से ही हमेशा मोटिवेट रहते हैं। अपने अगले प्रश्न की तरफ आ जाते हैं। अगला प्रश्न जो है हमारा 17वां है और कह रहा है कि 1992 में किस क्षेत्रीय संगठन का गठन हुआ था। आखिर 1992 में कौन सा क्षेत्रीय संगठन बना था। एशियाई संघ, यूरोपीय संघ, सोवियत संघ या फिर आसियान। अगर हम बात करें 1992 में तो इसे बनाया गया था 1992 में ऑप्शन नंबर बी, यूरोपीय संघ को बनाया गया था। हालांकि यूरोपीय संघ पहले से संगठन कोई नहीं था पर इसकी जो कुछ ब्रांचेस थी उन सबको मिला के एक संगठन बना दिया जाता है यूरोपीय संघ 1992 में। अपने अगले प्रश्न की तरफ आ जाते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया कि 18वां सार्क सम्मेलन कहाँ हुआ था। भारत में, पाकिस्तान में, काठमांडू में, श्रीलंका में। 8वां सार्क सम्मेलन जो है आपका काठमांडू में हुआ था। काठमांडू जो है वो नेपाल की राजधानी है, काठमांडू। 19वें प्रश्न पे आ जाते हैं अपने। 19वें प्रश्न में कहा गया कि निम्न में से कौन सा सतत विकास पर बहस एवं अभिनव सोच के लिए संयुक्त राष्ट्र का केंद्रीय मंच है। संयुक्त राष्ट्र के केंद्रीय मंच की बात करें तो आर्थिक और सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, न्यासिता परिषद या फिर सचिवालय। जब भी बात करें संयुक्त राष्ट्र के केंद्रीय मंच की और बहस और अभिनव सोच वाले मंच की तो यहाँ पर आपका आ जाता है आर्थिक और सामाजिक परिषद जो है, यहाँ पर काफी बहस होती है। ठीक है, और यही एक भाग है संयुक्त राष्ट्र संघ का जहाँ पर बहस और सारी चीजें होती हैं। 20वें प्रश्न की तरफ आ जाते हैं। 20वें प्रश्न में कहा गया कि भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया। तो अगर हम भारत के पहले परमाणु परीक्षण की बात करें तो ऑप्शन ए 1974, ऑप्शन बी 1975, ऑप्शन सी 1978 या ऑप्शन डी 1980। तो पहला ऑपरेशन जो होता है ऑपरेशन
ए होता है 1974 में भारत का पहला परमाणु ऑपरेशंस, जिसे लाफिंग बुद्धा के नाम से नाम दिया जाता है। ठीक है, अपने अगले प्रश्न की तरफ आते हैं, 21वें प्रश्न की तरफ। और इसमें कहा गया है कि पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया। पृथ्वी सम्मेलन आखिर किस वर्ष किया गया था? 1992 में, 1997 में, 2002 में या फिर 1999 में। तो बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 1992 पृथ्वी सम्मेलन ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में होता है। ठीक है, और इसे रियो सम्मेलन भी कहते हैं, रियो समिट भी कहते हैं। तो ऑप्शन ए 1992 में ये हुआ था। अपने अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया है कि वैश्वीकरण क्या है। वैश्वीकरण यानी पूंजी का प्रवाह है, वस्तुओं का प्रवाह है, या फिर विचारों का प्रवाह है, या फिर उपरोक्त सभी है। तो बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, क्योंकि वैश्वीकरण जो है वो उपरोक्त सभी है। पूंजी का प्रवाह भी होता है, वस्तुओं का प्रवाह भी होता है और विचारों का प्रवाह भी इसमें है, सारी चीजें होती हैं, ये वैश्वीकरण है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 23 प्रश्न पे आ गए हम। 23 प्रश्न जो है वो कहता है कि किस राज्य में पहली बार सार्वभौम व्यस्क मताधिकार के सिद्धांत को अपनाकर चुनाव हुए हैं। किस राज्य में आकर चुनाव हुए हैं? मणिपुर में, मेघालय में, त्रिपुरा में या फिर आंध्र प्रदेश में। कहा जा रहा है कि भारत में सबसे पहले किस राज्य को अपने सभी लोगों को वोट डालने का अधिकार दिया गया और उसी आधार पर चुनाव हुए। तो बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मणिपुर। मणिपुर ही भारत का वो पहला राज्य है जहां पर सभी लोगों को सार्वभौम व्यस्क मताधिकार के सिद्धांत के आधार पर चुनने की आजादी मिलती है। अपने अगले प्रश्न की तरफ आ गए हैं, अपने 24वें प्रश्न की तरफ। और इसमें कहा गया है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में अधिक बल किस पर दिया गया। तो बच्चों हमने पिछले वीडियो में भी बात की थी कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना पर किस पर फोकस किया गया था। इस प्रश्न में पहले पंचवर्षीय योजना पर बात की जा रही है, कृषि क्षेत्र पर, उद्योगों पर, भूमि सुधार पर या फिर उपरोक्त सभी। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कृषि क्षेत्र पर ज्यादा फोकस किया गया है। ऑप्शन ए कृषि क्षेत्र, पहली पंचवर्षीय योजना हमारी कृषि क्षेत्र पर ही आधारित थी। अपने आज के आखिरी और 25वें प्रश्न की तरफ आ गए हैं और इसमें है कि भारत की विदेश नीति के मुख्य सिद्धांतों का अध्ययन करें एवं जो अन्यों से विषम है उसकी पहचान करें। अन्यों से विषम की बात करें तो गुटनिरपेक्षता अलग है क्या, पंचशील अलग है क्या, साम्राज्यवाद उपनिवेशवाद का समर्थन अलग है क्या, या यूएनओ का समर्थन अलग है क्या। तो अगर देखें तो भारत ने गुटनिरपेक्षता का सिद्धांत अपनाया, भारत ने पंचशील समझौता किया 1954 में चाइना के साथ, भारत ने हमेशा से यूएनओ का समर्थन किया है, पर भारत ने कभी भी साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का समर्थन नहीं किया। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि भारत ने कभी भी इसका सपोर्ट नहीं किया और यह अन्यों से क्या है, विषम है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर चला जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि हमारा चैनल सीबीएसई से रिलेटेड हर छोटी बड़ी न्यूज और साथ ही साथ क्लास 11 12 के नोट्स भी आपको लगातार प्रोवाइड करवाने की कोशिश कर रहा है। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।